हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 15 और 16 पद। इफिसियों का पत्री एक अध्याय उसका 15 और 16 पद। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता है। इधर इफिसियों का पत्री पहला अध्याय 15 से 23 पद तक पढ़ने से हम देख सकता है यह प्रेरित पौलोस का एक प्रार्थना है। इफिसी विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलोस प्रार्थना करता है और ऐसा पौलोस का प्रार्थना अलग अलग प्रार्थना को हम लोग देख सकता है। खास करके जो बंदी गृह से पौलोस जो प्रार्थना किया और वो प्रार्थना हम लोग देख सकता है। और इफिसियों का पत्री में ही हम लोग पौलोस का दो प्रार्थना हम लोग देख सकता है। पहला है इफिसियों का पत्र 1 अध्याय 15 से 23 तक अर्थात इधर, और उसके बाद तीसरा अध्याय 14 से 21 पद तक उधर पौलोस का एक प्रार्थना हम लोग देख सकता है। फिलिपियों का पत्री में हम लोग देख सकते हैं फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय 9 से 11 पद तक और कोलोसियों का पत्री 1 का 9 से 12 पद तक। ये सब जगह में पौलोस का प्रार्थनाएं हम लोग देख सकते हैं। और पौलोस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, खास करके इफिसुस का विश्वासियों के लिए इधर इफिसियों का पत्री में पौलोस प्रार्थना करता है। और पौलोस का प्रार्थनाओं को हम लोग अगर ध्यान से पढ़ता है तो एक बात हमें पता चलता है कि पौलोस कभी भी जो सांसारिक या शारीरिक जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करता है। उनका प्रार्थना का विषय है केवल आत्मिक विषय है। आत्मिक विषयों के लिए प्रेरित पौलोस प्रार्थना करता है। इफिसियों का पत्री लिखने का समय में जरूर इस कलीसिया में इफिसुस का कलीसिया में कुछ भाई बहन लोग शायद बीमार में हो सकता है या दूसरा कुछ तकलीफ में हो सकता है, किसी को आर्थिक तौर पे जो ज़रूरत हो सकता है। फिर भी पौलोस उन सब विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करता है। जब वो प्रार्थना करता है वो विश्वासियों का आत्मिक ज़रूरतों के लिए, आत्मिक बातों के लिए वो पौलोस प्रार्थना करता है। इस प्रार्थनाओं से हमें एक बहुत बड़ा एक सच्चाई हम लोग समझना चाहिए। आज हम लोग प्रार्थना करता है, बहुत बार हम लोग केवल शारीरिक या सांसारिक विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। हमारा बीमार चंगा होने के लिए, नौकरी मिलने के लिए, समस्या सब दूर होने के लिए, आशीष पाने के लिए, यह सब विषय के लिए हम लोग ज़्यादातर प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना में ज़्यादातर ये ऐसा जो सांसारिक विषय होता है, सांसारिक विषयों के लिए या बीमार के लिए प्रार्थना नहीं करना बोल के नहीं है। पौलोस भी उस प्रकार अपना जीवन में, अपना शरीर में जब कुछ बीमार आया उसके लिए प्रार्थना किया था। हमें मालूम है कोरिन्थियों का दूसरा पत्री 12 अध्याय में हम लोग देखने से हम लोग को पता चलता है कि उसका शरीर में कुछ तकलीफ या कुछ बीमार उसका जीवन में हुआ, उसके वजह से वो बहुत तकलीफ में था, परेशानी में था और जितना प्रभु के लिए जो सेवा करने के लिए वो चाहता है उतना नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो समस्या उसका जीवन में थे।
वो क्या समस्या बोलकर हम लोग को मालूम नहीं है, शायद कुछ बीमार हो सकता है या दूसरा कोई समस्या हो सकता है। और हम लोग उधर देख सकते हैं कि पौलुस उसके लिए प्रार्थना किया, वो दूर होने के लिए पौलुस प्रार्थना किया है। मतलब हमारा शारीरिक विषयों के लिए भी, बीमार के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर सकता है, उसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन हम लोग देख सकता है वो सिर्फ 3 बार वो विषय के लिए प्रार्थना किया है, वो दूर होने के लिए 3 बार वो प्रार्थना किया, और जैसे उन्होंने सोचा वैसा उसको जवाब नहीं मिला है। वो बीमार तो दूर नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर बोला मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह दुर्बलता में सामर्थ देता है। तब पौलुस उस अनुग्रह पर वो पूरा भरोसा रखा और वहाँ से उन्होंने सामर्थ पाया और वो आगे की ओर बढ़ा है। मतलब शरीर में कुछ कमजोरी या बीमार हुआ, पौलुस 3 बार प्रार्थना किया है, उसका जवाब भी उसको मिला है, परमेश्वर का अनुग्रह उसको मिला है। लेकिन उसका प्रार्थना का जो मुख्य विषय है वो ये शारीरिक विषय नहीं है, और उनका प्रार्थनाओं का जो मुख्य विषय होता है वो आत्मिक विषय है। जब शारीरिक विषय के लिए सिर्फ 3 बार प्रार्थना किया, और आत्मिक विषयों के लिए हम इधर देख सकता है वो प्रार्थना करता है जो 16 पद में, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता है। मतलब आत्मिक विषयों के लिए जब प्रार्थना करता है, इन एफिसुस का विश्वासियों के लिए जब प्रार्थना करता है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, लगातार बार बार हमेशा उनके लिए, उनका आत्मिक ज़रूरतों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक नमूना है। हमारा प्रार्थना कैसा है, हमारा प्रार्थनाओं को एक बार हम लोग परखेंगे, जानेंगे उसमें कौन सा विषय है, कौन सा विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करता है, या सिर्फ केवल सांसारिक विषय है क्या, या आत्मिक विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करता है क्या। हमारा प्रार्थना में ज़्यादातर क्या होता है, कौन सा विषय होता है। आत्मिक तौर पे बढ़ने के लिए प्रार्थना करता है क्या, परमेश्वर का वचन समझने के लिए प्रार्थना करता है क्या, या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, वो सामर्थ पाने के लिए, या प्रभु का अनुग्रह को पाने के लिए प्रार्थना करता है क्या, सुसमाचार की सेवा का बढ़ोतरी के लिए और प्रभु के दासों के लिए जो प्रभु की सेवा में लगे हैं, और जिन जिन जगह में प्रभु की सेवा होता है उस जगहों के लिए, और ऐसा ये सब विषयों के लिए क्या हम लोग प्रार्थना करता है, या कितना प्रार्थना करता है, या इनसे बढ़कर हमारा शारीरिक विषयों के लिए क्या हम लोग प्रार्थना करता है क्या। परमेश्वर हमें सहायता करे, हमारे प्रार्थनाओं में हमारा प्रार्थना का विषय जो है आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करना। हमारा प्रार्थनाओं में आत्मिक विषयों को ज़्यादा स्थान देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें मदद करे, परमेश्वर का नाम की महिमा हो।